गरीबों के खिलाफ जो भी आया है तो उसके सामने हम लोग चट्टान की तरह खा रहे हैं, जिसके कारण लोग बाहुबली कहें, क्रिमिनल कहें, चाहे राजनीतिक पॉलिटिक्स में जो कहना है जिसको कहें, इससे हम लोग कोई फर्क नहीं पड़ता है और इस पर किसी का रोक भी नहीं। अपने बेस पर खड़ा है, हम लोग अपने बेस पर खड़ा है, पार्टी के बेस पर हम लोग खड़ा नहीं है। विरासत में किसी को कुछ नहीं, हमको विरासत में कुछ नहीं मिला है और हम लोग लड़ते आए हैं और लड़ते रहे हैं और हमेशा झूठा मुकदमा में राजनीति के तहत फंसाया गया है। ये टंका के चोट पर भी आज भी कह रहे हैं, कल भी कह रहे थे और अभी भी कभी भी कुछ भी करा सकता है। लोग कि बोले थे ना कि हम लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, लड़ते भी तो सेम जिस समय हमारी रिहाई का पेपर जाने वाला था उसी समय हम जेल, छपरा जेल में हैं, तो रईस खान पर एक केस लगता है, जबकि मान लेंगे 11-12 महीने से जो आदमी जेल में है, निकलने के समय केस लगता है कि अवैध वसूली, चैनपुर स्टैंड अवैध वसूली कराते हैं। 4 तारीख को प्रोटेक्शन मान लेंगे लगता है, जिसके कारण 1 महीना 1.5 महीना चुनाव के डेट हो गया। चुनाव के बाद हम निकलते हैं और चुनाव से 1 महीना पहले निकल गए रहते तो हम लोकसभा फाइट करते। हाँ, मेरे पापा भी थोड़ा बहुत वोट से चुनाव हारे, उस समय मेरे पापा को अपहरण हुआ, गोली लगा। हमारे चुनाव अभी माइनर वोट से अभी एमएलसी का चुनाव प्रेजेंट देख ही रहे हैं कि थोड़ा सा वोट से हारे, उसके बाद हम पर गोली चुनाव के दिन ही चल जाता है। AK-47 चला। हाँ, AK-40 ये भी एक नहीं, बहुत सारे 47 से सैकड़ों राउंड गोली चला। तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि किसका इसमें रोल हो सकता है कि खान ब्रदर्स को किसी तरह आगे नहीं बढ़ना। बिहार की राजनीति में एक नया चेहरा जिस तरीके से उभार में है, खान ब्रदर्स। हालांकि इन दिनों फिर से एक बार वो चर्चे में है। इस बार का चर्चा उनका इसलिए क्योंकि वो इस बार लोजपा के बंगले में घुस गए थे, यानी कि चिराग पासवान से मिले। और वो सिर्फ अकेले नहीं बल्कि खान बंधु में लगभग अयूब खान, रईस खान और चांद खान, इन तीनों का मिलना जो है कि बिहार की राजनीति में एक नया उभार ला दिया है। लोग इस बात को अब समझना चाहते हैं कि क्या वजह है कि आखिर रईस खान जिस तरीके से जेडीयू में जाते जाते अब सीधे जो है कि लोजपा के बंगले में घुस गए हैं। तो क्या इस बंगले के वो मेंबर बन करके निकलेंगे या फिर सिर्फ मेहमान नवाजी के तौर पे वहां पे गए हुए थे? तो आज हम इन सारी चीजों पे आज इनसे हम बात भी करेंगे और ये समझना चाहते हैं कि जिस तरीके से लगभग लोकसभा जो चुनाव हुआ, इस लोकसभा के चुनाव में जिस तरीके से बिहार की राजनीति में जो बड़ी परिवर्तन हो रहा है, इस परिवर्तन में रईस खान और खान बंधु कहां पे परिवर्तित हो रहे हैं। बहुत स्वागत है आपका। आपको भी हमारे तरफ से स्वागत है जी। अभी एक बड़ा मतलब सोशल मीडिया की सनसनी बने हुए हैं आप लोग, और जिस तरीके से आप लोगों का वीडियो वायरल हो रहा है कि आप लोग चिराग पासवान से मिले, यानी कि रामविलास पासवान के पुत्र और उभरते हुए नेता चिराग पासवान से मिलने का क्या मकसद हो सकता है? मकसद तो साफ है कि हम पार्टी में, लोजपा में जा रहे हैं, चिराग जी के साथ जा रहे हैं। मकसद यही है कि हम राजनीति आज से तो नहीं कर रहे हैं, राजनीति हम 20 साल से कर रहे हैं। तो अब 20 साल से हम निर्दलीय ही रहे हैं, तो हम किसी न किसी पार्टी में तो हमको जाना जरूरी है। और मकसद यही कि पार्टी में जाएंगे तो हम लोग राजनीतिक मजबूती भी मिलेगा, हमारे समर्थकों को भी मजबूती मिलेगा। पार्टी में आप जाइएगा, लेकिन आप लोग तीनों भाई मिले, खान साहब मतलब अयूब खान साहब भी मिले, चांद खान साहब भी मिले और आप भी मिले, तो ये तीनों भाई यानी कि खान बंधु का एक साथ मिलना ये क्या दर्शाता है? तो फाइनल दर्शाता है, आप लोग खुद समझ भी रहे हैं, हम लोग लोजपा में जा रहे हैं और मजबूती के साथ जा रहे हैं। और तीनों भाई हम लोग शुरू से राजनीति करते आए हैं, ऐसी बात नहीं है कि अलग अलग राजनीति हम लोग का रहा है, नहीं, एक साथ रहे हैं, एक साथ रहेंगे और एक साथ हम लोग लोजपा में जा रहे हैं। एमएलसी चुनाव के बाद ये चर्चा चली कि अयूब खान या रईस खान या उनके छोटे भाई चांद खान हो सकता है तो जेडीयू के मेंबर में चले जाए, क्योंकि आपके छोटे भाई जेडीयू में थे भी, लेकिन किसी वजह से अब आप लोगों ने छोड़ा। आप चूंकि बार बार इस बात को कह रहे थे कि मैं जेडीयू में जाऊंगा, तो क्या वजह है कि जेडीयू में आखिर आप क्यों नहीं गए? देखिए, वजह कुछ नहीं है,
समय और किस्मत किसको कहाँ ले जाए, किससे मिलवाए, ये कि समय पर छोड़ दीजिए। पार्टी जदयू भी बहुत बेहतरीन पार्टी है। पार्टी कोई खराब नहीं है, सब पार्टी अपने अपने जगह पर अपने अपने सिद्धांत से अच्छा चल रही है। हमको चिराग जी से जब बात हुआ तो लगा कि नहीं, हमको इनके साथ रहना चाहिए और आने वाला कल के लिए बिहार के वो भविष्य हैं। चिराग जी चिराग भविष्य है या और भी कुछ है? भविष्य मतलब इस समझ ले, बिहार को नेतृत्व करने का क्षमता है और आने वाला कल का मुख्यमंत्री भी, वो मुख्यमंत्री की दावेदारी भी मजबूती से हम लोग उनके साथ कदम में कदम मिलाकर अब मुख्यमंत्री तक पहुंचाने का एक लक्ष्य हम लोग भी रखेंगे। अभी तो जिस तरीके से चिराग पासवान का एक बयान इन दिनों वायरल हो रहा है कि अब वो कह रहे हैं कि अगर हमको मतलब बिहार के लोग मौका दे तो मैं विधायकी भी लड़ूंगा, चूंकि वो तो सांसद हैं, मंत्री भी बन सकते हैं। तो इसका मतलब कि जो आप ये बात कह रहे हैं कि हो सकता है तो आने वाले समय में वो मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं, तो क्या तैयारी अभी से वो कर रहे हैं क्या? देखिए, इंसान और समय में हमेशा परिवर्तन होते रहता है, तो हर आदमी का एक मनोवैज्ञानिक कहिए चाहे मनोबल कहिए, चाहे कि सब इंसान को सोच है कि हम आगे बढ़ें और आगे मजबूती से। जैसे आप पत्रकार हैं, आप यही चाहते हैं कि हम सीमित सीमांत तक रहें? नहीं। आप भी चाहते हैं कि हम इंडिया लेवल पर रहें, बिहार लेवल पर रहें। तो उनमें वो क्षमता है, चिराग जी में वो क्षमता है, वो बिहार को अच्छी तरह से नेतृत्व कर सकते हैं और बिहार का मुख्यमंत्री हो सकते हैं। हो सकते हैं जी। तो एक चीज और इसमें समझ में आता है कि अभी जो इससे पहले 2020 में चुनाव हुआ था तो उस वक्त लोजपा अकेले चुनाव लड़ी थी और उस वक्त जेडीयू और भाजपा साथ में था। इस बार जो कि सुपर 9 लोजपा ने बनाया है, यानी कि अपना 9 एक कमेटी बनाया है जिसमें लोगों को 9 लोगों को बढ़िया लोगों को रखा गया है ताकि ये लोग जो है कि जमीनी स्तर पे पार्टी को मजबूत करें। क्या लग रहा है कि अगर रईस खान अगर लोजपा में जा रहे हैं तो क्या आपको भी एक बड़ा जिम्मेवारी मिल सकता है क्या? देखिए, पार्टी में तो आला कमान जो गार्जियन होते हैं और जो भी निर्देश देंगे, हम लोग मजबूती से उनका पालन करेंगे, उसका पालन करेंगे और जिम्मेवारी बिहार में भी हमको बहुत ज़्यादा मिलने जा रही है और मजबूत जिम्मेवारी मिलेगी और मेरा और मेरे भाइयों का प्रयास रहेगा, अपने समर्थकों का प्रयास रहेगा कि सोच से आगे जितना जिम्मेवारी मिला उसे आगे बढ़कर काम करें हम लोग। अच्छा एक चीज यहाँ हमको समझना है, मेरे दर्शक भी इस बात को समझना चाहते हैं कि लगभग देखा जाए तो सभी पार्टियों में आप लोगों की बड़ी पकड़ मानी जाती है, चाहे वो राजद हो, चाहे वो जेडीयू हो, चाहे वो भाजपा हो। यहाँ तक कि अभी जो है कि आपने चंद्रशेखर आजाद की जो पार्टी है, जो चंद्रशेखर आजाद की जो सुप्रीमो है, जो कि सांसद हैं, आपने उनसे भी जा करके मिला। उसके बाद जो जनता दल यूनाइटेड की जो अभी सुप्रीमो है, उन लोगों से भी आपने मिला, सबका फोटो वायरल हो रहा था। तो क्या ये संकेत मिल रहा है जैसे कि अगर आपको देखा जाए तो लगभग सभी पार्टियों में आपके मतलब पूछ है, सभी पार्टियों में पकड़ आपकी है, तो आप आखिर अभी लोजपा के बारे में इतना क्यों सोच रहे हैं और किसी पार्टी के बारे में क्यों नहीं सोच पा रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि बिहार के जितने भी राजनीतिक दल हैं, उन लोगों से जो मुख्य नेतागण हैं, व्यक्तिगत संबंध है हमारा। इस नाते कभी हम लोग कहीं जाते हैं पटना वटना तो समय अगर दे दिए तो मिल लेते हैं हम लोग। हाँ, चंद्रशेखर जी की बात तो उनसे भी व्यक्तिगत बढ़िया पहले से फ़ोन पे बातचीत थी। जब चुनाव जीत गए तो एक बार हम सोचे कि मिल लें हम लोग दोनों भाई, खाली बात फ़ोन पे ही होती थी, तो जाकर उनसे भी मिले। अच्छे इंसान भी हैं, चंद्रशेखर जी भी अच्छे इंसान हैं। जो भी राजनीति में जितने भी लोगों से मेरा संबंध है, अच्छा संबंध है। आपने किस्मत की बात कहा, इससे पहले एक बात कर रहे थे कि किस्मत जहां जिसको लेके जाए, क्योंकि आप लोग आपके बड़े भाई जो अयूब खान साहब हैं, उन्होंने भी एक बात कहा था कि मौका तो हमें बहुत सारी मिली, लेकिन हो सकता है कहीं किस्मत साथ नहीं दिया हो। किस्मत कहां आप लोगों को दगा दे जाती है, जरा इसको बताइए। चूंकि आपने एमएलसी का भी चुनाव लड़ा और बहुत कम मार्जिन से आपकी हार हुई और बहुत अच्छा कॉन्टेस्ट आपने किया, आपके भाई भी चुनाव लड़े हुए थे, तो कहीं ना कहीं एक तरह से नजदीक में आकर जाकर के आप लोग हार जाते हैं। तो क्या यहाँ किस्मत का रोल रहता है कि कोई एक मामला आपके साथ आ जाता है? हमारे साथ जब भी हम लोग चुनाव लड़े हैं तो बिग पॉइंट मेरा ही रहा है कि हम निर्दलीय लड़े। और जब भी हम लोग निर्दलीय लड़ते हैं तो हमारे जितने भी विपक्ष के लोग हैं जो जिसको विरोधी कहिए या कुछ कहिए, सही बात है।
एकजुट हो जाते हैं कि किसी तरह खान बरदस को हरा देना है। तो एकजुट होते हैं तो कहीं ना कहीं जिसके कारण हार हार हो जाती है और प्रशासन का भी रोल हमारे खिलाफ रहता है, एक तरफा रहता है। क्योंकि जब भी चुनाव के दौरान कोई ऐसा भी घटना हम लोगों के साथ होते आया है, चुनाव में पापा भी थोड़े ही वोट से चुनाव हारे, उस समय मेरे पापा को अपहरण हुआ, गोली लगा। हमारे चुनाव में अभी माइनर वोट से अभी एमएलसी का चुनाव प्रेजेंट देख ही रहे हैं कि थोड़ा सा वोट से हारे, उसके बाद हम पर गोली चुनाव के दिन ही चल जाता है। AK-47 चला। हाँ, AK-40 ये भी एक नहीं, बहुत सारे 47 से सैकड़ों राउंड गोली चला। तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि किसका किसका इसमें रोल हो सकता है कि खान बरदस को किसी तरह आगे नहीं बढ़ने दे। तो पार्टी हम लोगों ने इसलिए तय कर लिया कि नहीं, हमको पार्टी में ही रहना है और पार्टी से ही लड़ना है। पार्टी जब से जिस समय हम लड़ेंगे चुनाव, चाहे पार्टी का जो निर्देश होगा आला कमान का, उस पर हम लोग फॉलो करेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि पार्टी में रहने का, एक निर्दलीय रहने का आसमान जमीन का अंतर होता है। आप निर्दलीय हैं तो सिर्फ स्वयं अकेले हैं, आप पार्टी में हैं तो आपके साथ 10 लोग संगठन है, और संगठन जहाँ है तो कोई झूठा आरोप, चाहे झूठा तोहमत, चाहे झूठा केस हम पर नहीं लगा सकता है। आप ये देखे हैं कि बोले थे ना कि हम लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, लड़ते भी तो सेम जिस समय हमारी रिहाई का पेपर जाने वाला था, उसी समय हम छपरा जेल में हैं, तो रईस खान पर एक केस लगता है, जबकि मान लेंगे 11-12 महीने से जो आदमी जेल में है, निकलने के समय केस लगता है कि अवैध वसूली, चैनपुर स्टैंड अवैध वसूली कराते हैं। 4 तारीख को प्रोटेक्शन मान लेंगे लगता है, जिसके कारण 1 महीना 1.5 महीना चुनाव के डेट हो गया। चुनाव के बाद हम निकलते हैं, और चुनाव से 1 महीना पहले निकल गए रहते तो हम लोकसभा फाइट करते। ये भी फाइट करते तो आपको ये भी बता देते हैं कि हम बिहार के मौजूद पार्टी से लड़ते। समझे? सिवान के समस्त जनता इस बात को अच्छी तरह जानती है। तो ये चलता रहेगा, एक खेल आपके साथ होता है, खेल होता है, ये हमेशा चलता रहेगा। और खेल कब खत्म होगा? जब हम किसी पार्टी से जुड़ जाएंगे। तो जहां प्यार सम्मान मिलेगा हम वहीं रहेंगे, कहे कि आपको भी जहां प्यार और सम्मान मिलेगा आप वहां जाइएगा। तो चिराग जी में वो क्षमता है, उन्होंने एक भाई की तरह मान सम्मान दिया, और हम उस पार्टी के लिए किसी हद तक मजबूती के लिए लड़ेंगे, और जो भी जिम्मेवारी बिहार में मिलेगा उसको निभाएंगे। सबकी नजरें जो है कि इस वक्त मुस्लिम वोटरों पर टिकी हुई है, चाहे वो लोजपा हो, जेडीयू हो, राजद हो, कांग्रेस हो, यानी कि जो भी जो अपने आप को सेकुलर जो पार्टियां कहती हैं, उन सभी की निगाहें जो है कि मुस्लिम वोटों पे इस वक्त है। 2025 का चुनाव है, आप मुस्लिम वोटों को कैसे यूनाइट कर पाएंगे? चूंकि आप तो सभी की बात करते हैं, लेकिन फिर भी खास तौर पे अगर कोई पार्टी आपको मुस्लिम जान करके लेती है तो ये तो जानेगी ना कि भाई मुस्लिम में कितना प्रभाव है आपका, तो उसके लिए क्या कुछ करेंगे आप? देखिए, हम समाज के सब वर्ग में हैं, हम हमेशा इस बात को आप लोग को चैनल के द्वारा बोले भी हैं कि हम मुस्लिम तक ही सीमित नहीं है, छोटे से लेकर बड़े वर्ग तक में मेरा पैक्ट है। और प्रभाव की बात तो पूरे बिहार में प्रभाव डाल सकते हैं। बिहार के हर जिला में 10-20 मजबूत लोग हमारे हैं जो कि 2-4-5 हजार वोट इधर उधर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो प्रभाव समय आने दीजिए, घूमने दीजिए। पार्टी के लेवल पर जब बिहार का हम दौरा करेंगे तो आपको तो नजर आने लगेगा ना जी, कौन किसके साथ कितना लोग हैं, कितना कौन कितना पानी में है। अभी तो हम यहीं से ना बैठ के बात कर रहे हैं, जब हम गए हैं आप देखे भी होंगे, हमारे साथ शायद रोहतास गए थे, कवरेज करने गए थे, डेरी ऑनसन गए थे, भोजपुर, हर जगह हर 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर पर लोग का स्वागत किया ना। समाज के हर वर्ग थे कि सिर्फ मुसलमान थे? हैं, सब लोग थे ना। तो हम लोग शुरू से राजनीति करते आए हैं, किस्मत रहा है, किस्मत साथ नहीं दिया, निर्दलीय लड़े हम लोग, किसी पार्टी लेवल पर नहीं लड़े। हम लोग
अपने बेस पर खड़ा है। हम लोग अपने बेस पर खड़ा है, पार्टी के बेस पर हम लोग खड़ा नहीं है। विरासत में किसी को कुछ नहीं, हमको विरासत में कुछ नहीं मिला है। हम लोग लड़ते आए हैं और लड़ते रहे हैं, और हमेशा झूठा मुकदमा में राजनीति के तहत फंसाया गया है। ये डंका के चोट पर भी आज भी कह रहे हैं, कल भी कह रहे थे, और अभी भी कभी भी कुछ भी करा सकता है लोग। हमने ये भी डर है भैया। ये कुछ भी कोई घटना करा के फंसा देगा, फंसा देता है सब। तत्काल के लिए किसी भी मुकदमा में आपको फंसा दिया तो डिस्टर्ब तो हो गया ना, 1.5 महीना 2 महीना 3 महीना, यही ना होता है। यानी कि जब भी आप राजनीतिक तौर पे एक्टिव हुए हैं, आपको फंसाने का काम किया जाता है। देख नहीं रहे हैं आप लोग, देखे नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल। साफ नजर नहीं आता है किस तरह से राजनीति मान लेंगे सिवान में होती है। इसके लिए क्या तैयारी कर रहे हैं? इसके लिए पार्टी में हम जा रहे हैं, जिस पार्टी में जा रहे हैं हमारा पार्टी देखेगा ना, हमारे पीछे लोग बोलने वाले हो जाएंगे, हमारे पीछे लोग आवाज उठाने वाले हो जाएंगे, हमारे पीछे लोग लड़ने वाले हो जाएंगे। तो फिर कोई भी प्रशासन हो चाहे कोई भी हो, बहुत सोच समझ के कोई कदम उठाएगा। यानी कि एक तरह से देखा जाए तो आपका जो एक राजनीतिक तौर पे जो मिशन है, यानी कि जो आपके मंजिल है, वो सिर्फ एक बित्ता दूरी यानी कि पार्टी भर दूरी है। अगर वो आप नाप लेते हैं तो आपका एक मतलब समझ लीजिए कि मंजिल आपकी मिल जाएगी। मंजिल तो चलने से न मिलता है बॉस, चलते रहिए मंजिल पर पहुंच जाइएगा। और जब मंजिल का टारगेट बना लिए हैं तो कांटा और चट्टानों का परवाह मत कीजिए, चलते रहिए, मालिक वहां तक पहुंचा देंगे। एक आखिरी सवाल लेंगे आपसे कि अभी चूंकि 2024 का जो 25 का चुनाव की बात चल रही है, क्या लग रहा है कि अगर मौका मिला आपको रघुनाथपुर से या दुरौंधा से, तो कहां से आप चुनेंगे और क्या किस तरह से लड़ाई अपनी लड़ेंगे? देखिए, अब पार्टी में अब हम चले जाते हैं तो पार्टी जहां से लड़ा दे हमको वहां से लड़ेंगे। सिवान के किसी भी विधानसभा से लड़ा देगी पार्टी। अगर निर्णय लेती कि हमको रईसखंड को यहाँ से लड़ा देना है, तो हमको तो सिवान के समस्त जनता के बीच में एमएलसी के चुनाव के गांव का गांव, घर का घर दौड़ा कर लिए हैं। इतना जनप्रतिनिधि सब से मिल चुके हैं, सारे समर्थकों से मिल चुके हैं। हमको अब वोटर चाहे ये चीज सिस्टम परिचय करने का बूथ एजेंट बनाने का जरूरत नहीं है, हमारा बना हुआ सब सिस्टम है। सिवान के 8 विधानसभा में एक तो सुरक्षित है, 7 विधानसभा से पार्टी जहां लड़ा दे वहां लड़ लेंगे, मजबूती से लड़ेंगे। अच्छा, एक सवाल मेरे दिमाग में आ गया कि बार बार आपके ऊपर एक बाहुबली की टैग लगाई जाती है, तो बहुत सारे पार्टियों में बाहुबली हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि कहीं ना कहीं पार्टी का प्रश्न उन लोगों को मिला हुआ है। तो यहाँ कुछ आपको लगता है कि कहीं ना कहीं अगर कंपेरिजन किया जाए तो रईस खान वहां कहाँ बैठते हैं या खान बंधु कहाँ बैठते हैं? देखिए, इंसान की सोच या इंसान की बोली पर कोई रोक नहीं लगा सकता है। आप अन्याय के खिलाफ जब आवाज उठाइएगा मजबूती से, उसका निष्पादन कीजिएगा, तो लोग तरह तरह का तगमा देते हैं। अब बाहुबली कहें चाहे जो भी कहें, समझे, हम लोग अन्याय के खिलाफ लड़े हैं। गरीबों के खिलाफ जो भी आया है तो उसके सामने हम लोग चट्टान की तरह खा रहे हैं, जिसके कारण लोग बाहुबली कहें, क्रिमिनल कहें, चाहे राजनीतिक पॉलिटिक्स में जो भी जो कहना है जिसको कहें, इससे हम लोग कोई फर्क नहीं पड़ता है। और इस पर किसी का रोक नहीं है। जो लोग बोलते हैं खुशी से बोलते रहें और मजबूती से जितना बोलना है बोलें, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये रईस खान जी थे और जिस तरीके से इन्होंने बात कहा, हालांकि बहुत बातें इन्होंने जिस तरीके से कहा, खास करके किस्मत की भी दुआई उन्होंने दी। अब सवाल है कि आम जनता इस तस्वीर को देख रही है तो आप इसका हिसाब किताब गणित खुद लगा सकते हैं। फिलहाल आगे का जो चुनाव होगा 2025 का, वो बड़ा दिलचस्प होगा और दिलचस्प इस मायने में होगा क्योंकि सिवान में 8 विधानसभा आता है और इस 8 विधानसभा पे लगभग सभी की निगाहें हैं। अब ये चीज देखना है कि खान बंधु कहां के प्रत्याशी होते हैं और जनता किस तरीके से इन लोगों को सराखों पे बिठाती है या फिर से एक बार शिकस्त देती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण होगा क्योंकि खान बंधु इस बार फिर से लाइमलाइट में है और लगभग देखा जाए तो सभी के निगाहों पे हैं और इस बार लोग इस बात को जरूर समझ रहे हैं कि खान बंधु तो जरूर लड़ेंगे, लेकिन आगे की लड़ाई कितना इन लोगों का आसान होगा अब ये फिलहाल देखने वाली बात है। आप देख रहे थे यस 24 न्यूज। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।